नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से हम सब जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि नींद का अध्ययन क्या कहलाता है, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है, द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है, कोझिकोड का पुराना नाम क्या है, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, इन सभी क्वेश्चंस को इस सेशन में सम्मिलित किया गया। तो एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, आरआरबी, ग्रुप डी और वेरियस एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए इन प्रश्नों में से कितने आपके सही होते हैं। तो सारे सोशल मीडिया लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं और पीडीएफ लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन कहता है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको मात्र 5 सेकंड का समय मिलेगा, उन्हीं में आपको जवाब देनी है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर हो जाएगा कल्पक्कम। ठीक है, कहाँ पे है? कल्पक्कम में है। और हम आपको बता दें कि ये जो है आपका 1971 में स्थापित हुआ था। ठीक है, 30 अप्रैल 1971 को स्थापित हुआ था और इसके डायरेक्टर हैं वी वेंकट रमन। ठीक है, कुछ और चीज़ों को याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर कामनी कहाँ स्थित है, तो ये कल्पक्कम में ही है और इसकी भी स्थापना जो 1971 में किया गया था। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मुंबई में। इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला परमाणु जो रिएक्टर था वो कौन सा था, तो अप्सरा था। आप सब जानते हैं, है ना? कौन सा था? अप्सरा था। ठीक है, और ये कब हुआ था? 1956 में, 1956 में। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा है। सॉरी, और 1956 में जो है परमाणु युग का शुरुआत हुआ था भारत का। ठीक है, अगर वहीं आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संचालित विद्युत गृह कौन सा है, तो है आपका तारापुर। कहाँ पे? तारापुर। कब स्थापित हुआ था? तो ये स्थापित हुआ था 1969 में, 1969 में। ठीक है, भारत में कितने परमाणु अनुसंधान केंद्र हैं? तो 5 हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो कि महाराष्ट्र में है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान जो कल्पक्कम तमिलनाडु में है, उन्नत तकनीकी केंद्र जो कि इंदौर में है, वेरिएबल एनर्जी केंद्र जो है आपका कोलकाता में है। ये सभी जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम क्या है? टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का क्या नाम है? तो यहाँ पे आपका समय होता है शुरू, आपको फटाफट आंसर करनी है। टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का क्या नाम है? तो आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर हो जाएगा स्वामी राम तीर्थ सागर। ठीक है, टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जो जलाशय है उसका नाम है स्वामी राम तीर्थ सागर। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली 3D एनिमेशन फिल्म दिल्ली सफारी किसके द्वारा निर्देशित की गई? भारत की पहली 3D एनिमेशन फिल्म जो है उसका नाम क्या है? दिल्ली सफारी। और ये किसके द्वारा निर्देशित किया गया है आपको बताना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। फटाफट अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में फिट कीजिए। भारत की पहली 3D एनिमेशन फिल्म दिल्ली सफारी किसके द्वारा डायरेक्टेड किया गया था, किसके द्वारा निर्देशित किया गया था? तो इसके जो डायरेक्टर हैं वो है निखिल आडवाणी। ठीक है, निखिल आडवाणी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, परमाणु शोध तथा रेडियोथेरापी में किस गैस का उपयोग होता है? परमाणु शोध और रेडियोथेरापी में किसका उपयोग होता है, उस गैस का आपको नाम बताना है। चलिए बताइए फटाफट, आपका समय शुरू होता है अब। आप फटाक से आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर हो जाएगा रेडोन गैस। ठीक है, रेडोन गैस। और आपको पता है रेडोन को हम Rn से डिनोट करते हैं और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 86 होता है। ठीक है, कितना होता है? 86 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। एक कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है और टेस्टलेस होता है। और एक क्या है? आपका नोबेल गैस है। नोबेल गैस, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, अगर मास हमने देखा एटॉमिक नंबर कितना होता है? 86। इस चीज़ को आप मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में प्रयोग करते हैं? जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन का जो प्रयोग करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं? तो आपका समय होता है स्टार्ट। फटाफट आंसर कीजिए कि नाइट्रोजन को किस फॉर्म में पौधे ग्रहण करते हैं। तो सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? सही आंसर हो जाएगा नाइट्रेट। ठीक है, नाइट्रोजन का नाइट्रेट फॉर्म को पौधे के द्वारा प्रयोग में लिया जाता है।
अगला प्रश्न है, धर्म को राजनीति से अलग करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? बताइए, आपका समय शुरू होता है अब। फटाक से आंसर बताइए, सही आंसर क्या रहेगा? तो आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा अकबर। ठीक है, याद रखिएगा, धर्म को राजनीति से अलग करने वाला पहला मुगल शासक जो था वो था अकबर। अगर अकबर की हम जन्म की बात करते हैं तो इसका जन्म कब हुआ था? 25 अक्टूबर 1542 और इसकी मृत्यु हुई थी 1605 में। ठीक है, फतेहपुर सिकरी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? आपको बताना है कि सबसे पहले जो मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया वह किसे दिया गया था। आपका समय शुरू होता है अब। फटाफट आंसर बताइए, सही आंसर क्या रहेगा? तो यहाँ पे सही आंसर रह जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले शख्स थे कौन? लाल बहादुर शास्त्री। और इनको कब दिया गया था? 1966 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है। आपका समय शुरू होता है अब। फटाक से आंसर बताइए, सही जवाब क्या रहेगा? यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका 11 दिसंबर। ठीक है, 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। अगर यूनिसेफ का फुल फॉर्म देखें तो क्या होता है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसी वजह से 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस के तौर पे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका समय शुरू होता है अब। फटाफट से आंसर बताइए कि क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा मैक्स प्लैंक। ठीक है, किसने किया था? मैक्स प्लैंक ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? आपका समय शुरू होता है अब। बताना है आपको कि द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है। तो आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर हो जाएगा कनिष्क। द्वितीय अशोक कनिष्क को कहा जाता है। ठीक है, इसका जन्म कब हुआ था? 78 AD को और डाई मतलब मृत्यु कब हुई थी? 144 AD को। ठीक है, जन्म भी पेशावर पाकिस्तान में हुआ था और मृत्यु भी पेशावर पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, और आपको कमेंट करके बताना है 78 AD जो है, ठीक है, इस दिन हम क्या मनाते हैं? शक संवत मनाते हैं या विक्रम संवत मनाते हैं? क्या मनाते हैं? आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत की पहली सामाजिक रिपोर्ट कब जारी हुई थी? भारत की पहली सामाजिक रिपोर्ट कब जारी हुई थी? कौन से वर्ष भारत की पहली सामाजिक रिपोर्ट को जारी किया गया था? तो आपका समय शुरू हो चुका है, तो यहाँ पे आपका समय समाप्त होता है। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा वर्ष 2006। ठीक है, भारत की पहली सामाजिक रिपोर्ट जो है वर्ष 2006 में जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में आपातकाल घोषित करने का प्राधिकार किसे प्राप्त है? किसी राज्य में या देश में अगर राज्यपाल कर सकता है या राष्ट्रपति कर सकता है, कौन कर सकता है? आपको बताना है। देश में आपातकाल घोषित करना है या फिर राज्य में आपातकाल घोषित करना है, यह अधिकार किसके पास है? आपको बताना है। फटाक से आंसर आपको टाइम फ्रेम के अंदर देनी है। 5 सेकंड के अंदर आपको जवाब देना है। तो सही जवाब क्या रहेगा? तो समय होता है समाप्त। सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, किसी राज्य में आपातकाल घोषित करने का जो प्राधिकार प्राप्त है वो राष्ट्रपति को है। ठीक है, और कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होता है ये आप कमेंट करके बताएंगे।
कि आपातकाल घोषित करने का जो प्राधिकार प्राप्त है, ठीक है, राष्ट्रपति को, वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। अगर आपको पता है तो फटाफट आप कमेंट कीजिए। आपातकाल घोषित करने का जो है वो राष्ट्रपति के पास कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 352 के अधीन होता है। ठीक है, हमारा जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 352 है, उसी के अंतर्गत आपातकाल घोषित की जाती है। और कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हम लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, कोची कोड का पुराना नाम क्या है? कोची कोड का पुराना नाम क्या है? आपका समय शुरू होता है अब। कोची कोड का पुराना नाम क्या है? यानी कि कोची कोड जो है ये आपका नया नाम है, तो इसका पहले का नाम, प्राचीन नाम क्या था? तो था कालीकट। ठीक है, कालीकट याद रखिएगा। वास्को डी गामा सबसे पहले यहीं आया था ना कालीकट में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पेरिस में स्थित रोनाल्ड गैरोस स्टेडियम का संबंध जो है किस खेल से है? पेरिस में स्थित रोनाल्ड गैरोस स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? आपका समय शुरू हो चुका है, तो आप आंसर बताइए कि पेरिस में स्थित जो रोनाल्ड गैरोस स्टेडियम है उसका संबंध किस खेल से है। तो आपका समय समाप्त। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस। ठीक है, पेरिस में जो स्थित है रोनाल्ड गैरोस स्टेडियम, उसका संबंध है लॉन टेनिस से। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए रोनाल्ड गैरोस स्टेडियम कहाँ है, तो पेरिस में है, और इसका संबंध किस खेल से है? तो लॉन टेनिस से। ठीक है, अगला प्रश्न है, नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? आपको बताना है कि स्टडी ऑफ स्लीपिंग, ठीक है, क्या कहलाता है? स्टडी जो है या अध्ययन जो है नींद का, वह क्या कहलाता है? आपका समय शुरू होता है अब, तो जल्दी से आंसर बताइए कि नींद का अध्ययन क्या कहलाता है। तो यहाँ पे सही आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा आपका हिप्नोलॉजी। ठीक है, नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? हिप्नोलॉजी कहलाता है। तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने 10+ क्वेश्चन सही किए होंगे। तो कितने सही हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस तरह के इंटरेस्टिंग सेशन के साथ हम फिर से आप सभी के बीच आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।